हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी हम लोग पहुँच गए इंदौर और इंदौर में घर जाने से पहले हम लोग हाथी के पास गए हैं, क्योंकि हम लोगों को घर के पास में ही एक हाथी वाले अंकल का पता चल गया है। तो वीर को कितना हाथी पसंद है आप लोगों को पता ही है, तो वो बस बनाना लेकर गया था हाथी को खिलाने के लिए। दूसरे दिन हम लोग निकल गए हैं मेरे घर के लिए। पहले हम लोग फार्म पर जाएंगे, उसके बाद मेरे मम्मी पापा वहाँ पर मुझे लेने के लिए आएंगे राखी सेलिब्रेशन के लिए। तभी हम लोग पहुँच गए फार्म पर। वीरा, हम कहाँ पे हैं? हम कहाँ पे हैं? फोटो नहीं खींच रही बेटा, मैं तो वीडियो बना रही हूँ। हम कहाँ पे हैं बताओ? वीडियो भी नहीं बनाओ, फिर क्या करूँ मैं? बंद कर दूँ? हम आए हैं फार्म पे। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा देर रुक नहीं पाए थे, क्योंकि ऑलरेडी लेट भी हो गए थे और बारिश भी बहुत तेज़ थी, तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ 1 या 2 घंटे रुके। उसके बाद फ़ोटो सेशन हुआ, जैसा कि कंपलसरी है, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पर आते हैं ना, इधर आने का एक ये फ़ायदा हो जाता है कि दोनों फैमिलीज़ मिल लेती है मेरी। क्योंकि पहले घर पर ही मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने जाते थे, लेकिन अब वो सिर्फ लेने आते, क्योंकि रास्ते में फार्म है। तो वहाँ पर मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा का भी देखना हो जाता है फार्म पर, और वो लोग भी आ जाते हैं इसी बहाने यहाँ पर, तो हम लोग यहीं पर मिल लेते हैं। फिर बाद में सब लोग मुझे मेरे घर पर लेने आएंगे। तो अभी हम लोग नई गाड़ी का मज़ा ले रहे हैं। वीर के नाना जी ने नई गाड़ी ली है, तो बस उसी की मैंने भी टेस्ट ड्राइव ली, मतलब घर तक मैं ही लेकर गई। और पापा को बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कार चलाती हूँ, क्योंकि मुझे ड्राइविंग पापा ने ही सिखाई है। और उस टाइम पर मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं इतने अच्छे से कभी भी ड्राइव कर पाऊँगी। और किसी ने अभी मुझे लास्ट की वीडियो में कमेंट भी किया था कि मुझे अपना ड्राइविंग का फुल वीडियो बनाना चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि मैंने कैसे सीखी। तो मैं कोशिश करूँगी कभी बनाने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस पर मैं बहुत अच्छे से वीडियो बना सकती हूँ। मैं ट्राई करूँगी अगर मैं बना सकी तो, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत सारे लोगों का सपना होता है ड्राइव करना। क्योंकि मेरा फ़िलहाल में सपना है अच्छे से स्विम करना। मुझे स्विमिंग करना है बहुत अच्छे से। मैं सीख तो गई हूँ, लेकिन अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, इतना ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता है करने का। तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी ड्राइविंग ना बहुत टाइम तक ऐसे ही करी है कि बस पापा के साथ जैसे ही खाली रोड आया है तो पापा के साथ मैं मतलब ड्राइविंग सीट पर बैठ गई हूँ और मैं सिर्फ ड्राइव कर रही हूँ। फिर जैसे ही कोई सा गांव आ गया या सिटी आ गई तो फिर मैं वापस से पीछे बैठ जाती थी। तो मुझे भी पता है बहुत सालों बाद ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं अकेले ड्राइव कर सकती हूँ, मैं कहीं पर भी ले जा सकती हूँ। तो आई कैन अंडरस्टैंड, और मैं इस पर वीडियो ऐसे ज़रूर बनाऊंगी कि मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस कैसे आया कि मैं कर सकती हूँ। तो बस अभी हम लोग दीदी के घर भी हुआ है, फिर उसके बाद अभी ये नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे हैं मेरे मामा जी के घर, मेरे नाना के घर पर। और अभी फ़िलहाल में ना जो हमारे घर में जो सबसे बुज़ुर्ग है वो मेरे नाना जी ही है, क्योंकि ना मेरे दादा दादी है, ना नानी है, ना मेरे हस्बैंड के दादा दादी नाना नानी है। तो इसीलिए हम लोग राखी पर, लास्ट ईयर भी मैं वीर को यहाँ पर लेकर आई थी, उसके पहले मेरा कुछ साल छूट गया था यहाँ पर आना। लेकिन अब मैं स्पेशली वीर को मिलवाने के लिए ही जाती हूँ मामा के घर पर, ताकि मैं नाना जी से वीर को मिलवा पाऊँ, क्योंकि जो अभी हमारी सबसे ओल्ड जनरेशन में सिर्फ नाना जी ही हैं। तो बस फिर हम यहाँ पर गए हैं एक मंदिर में, महादेव मंदिर और महाकाल बाबा। और किसी ने तो यहाँ ऐसा बोला था कि ये जो मंदिर है यही मेन महाकाल मंदिर है और यहाँ से ही ले जाकर स्थापना उज्जैन में की गई है। मुझे एक स्टोरी और भी पता है, लेकिन मुझे कंफर्म तो नहीं पता, मैं कभी कंफर्म करूँगी अब ये चीज़ की रियल में क्या है। लेकिन ऐसा यहाँ पर जब मेरी मौसी वगैरह हम सभी लोग गए ना, तो सब ऐसा बोल रहे थे कि ये मंदिर ही मेन मंदिर है। तो बस फिर ये हमारे घर से जो नाना जी का घर है ना, वहाँ से बस 10 किलोमीटर दूर होगा। और ये बहुत ऊंचाई पर मंदिर था, तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं यार, ये कुछ तो पुराना मंदिर लग रहा है। और यहाँ पर जो शिवलिंग था ना, मुझे देखकर फीलिंग तो आ रही थी कि जो वो कह रहे वो सही है, लेकिन एक स्टोरी जो मुझे उज्जैन के बारे में पता है उस हिसाब से मुझे लगा नहीं कि रियल स्टोरी 100% है। बट अगर है तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने रियल मंदिर के दर्शन कर लिए। और बस फिर यहाँ पर ना हम लोगों को मेरे जो मामा जी थे उन्होंने एक पेड़ दिखाया ये वाला, और उन्होंने ये बताया है कि ये पेड़ ऐसा है जिसमें से पूरे 12 महीने बारिश होती है। हम लोग जब अभी इसके नीचे भी खड़े थे ना,
पूरा बहुत तेज़ धूप है, आप देख सकते हो धूप बहुत तेज़ है, लेकिन इसमें से हमारे ऊपर पानी गिर रहा था। वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया, बहुत छोटी छोटी बूंदें थी, लेकिन अगर आप नीचे खड़े रहोगे ना तो आपको महसूस होगी। और मामा जी ने ये बताया है कि जब जनवरी या फरवरी में शिवरात्रि का जो मेला लगता है ना यहाँ पर, उस टाइम पर उसमें से बहुत तेज़ बारिश होती है। मतलब उस टाइम यू कैन फील, यू कैन कैप्चर इन योर कैमरा, योर मोबाइल। तो हम लोगों ने ऐसे बात की थी कि चलो ठीक है, नेक्स्ट ईयर जब भी यहाँ पर मेला लगेगा शिवरात्रि पर तो उस टाइम पर आने की कोशिश करेंगे। या जनवरी में, मामा जी ने बताया था कि जनवरी में बहुत तेज़ होता है, जनवरी और फरवरी में। तो अगर मौका मिला तो आकर देखेंगे, या जो कोई जाएगा उससे क्लिप लेकर देख लेंगे कि सच था या नहीं। और हम लोगों को इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि इसका एक एक पत्ता तोड़ लेते हैं, क्योंकि कुछ जादुई मैजिकल लग रहा था। लेकिन वो पेड़ ना इस तरह से था कि उसका पत्ता तोड़ना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। और बस अब कुछ तो मैजिकल होता है, कुछ तो ऐसी पावर्स होती है। तो मुझे तो ये चीज़ सही लगी कि हाँ, हो सकता है उसमें से सच में पानी गिर रहा हो। किसी को ये नहीं पता कि उस पेड़ का नाम क्या है या क्या है वो, बस बहुत सालों से सबने यहाँ पर ये देखा है कि उसमें से हमेशा पानी गिरता है। बस फिर राखी सेलिब्रेशन हो गया था, वीर का खेलना हो गया था। अभी यहाँ पर हमारा लास्ट का फ़ोटो सेशन चल रहा है। एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर राखी नहीं बांधी थी, बस हम लोगों ने राखी वाला पूरा फील ले लिया, क्योंकि घर में किसी की डेथ हो गई थी मामा जी की फैमिली में। तो इसलिए फिर हम लोगों ने राखी नहीं बांधी थी यहाँ पर। ढाला मामा बोला, ढाला मामा। चलो रानी, राधा मौसी, मौसी बोलो एक बार, मौसी। नहीं सबको बाय, मौसी नहीं, सबको बाय। अरे मैं आदमी हूँ, बोलो आदमी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय जोहार, जय महाकाल, जय जय सियाराम। हेलो, जय जय सियाराम। पैर में पानी डालना तो बेटा गॉड जी। तोड़ो, ओले तोड़ दो। लो डाल दो, थैली में डाल दो। हाँ, तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। अरे डाल दो। छोटा सा तोड़ दिया। अरे ये पपीता है, ये भी इतनी बड़ी लगेगी। तो बस ये नेक्स्ट डे का क्लिप था। अभी हम लोग कल रात को राखी से आते आते बहुत लेट हो गया था घर पर। वीर तो रास्ते में सो गया था, तो मैंने उसका घर लाकर ड्रेस चेंज करके वेट वाइप से उससे वाइप करके फिर सुला, मतलब सोया तो था ही, लेकिन उसकी ड्रेस चेंज करना और वाइप करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी, कोई छोटा हो या बड़ा हो, कभी भी किसी को गंदगी में सोना नहीं चाहिए, वरना स्किन तो सबकी ख़राब हो जाती है। और ज़रूरी भी है यार अपने आप को क्लीन रखना। तो बस अभी यहाँ पर वीर और नाना जी की बहुत सारी मस्ती चल रही है पापा के साथ। मतलब मैंने जितना देखा है ना, वीर अभी 2 साल से ऊपर हो गया है। वीर ने आज तक इतना रोना गाना किसी के लिए नहीं मचाया। मतलब मेरे लिए तो वो करता है, लेकिन मेरे बाद वो सबसे ज़्यादा नाना नाना करता है, क्योंकि नाना जी उसको इतना घुमाते हैं ना। मेरे पापा बस उसको दिन भर बाहर लेकर घूमते रहते हैं, बाइक पर घुमा रहे हैं, गार्डन में लेकर जा रहे हैं, किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर रहे हो। थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाते हैं ना तो वीर इतना रोने लग जाता है, क्योंकि पापा ऑफिस के काम से भी जाते हैं। तो उस टाइम पर मैंने 1-2 बार रोक लिया। तो अभी यहाँ पर वीर इतना रो रहा था कि मुझे उसको ना मेरे रूम में लेकर गई। गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मम्मा ने बोला कि थोड़ी देर रूम में लेकर जाओ, उससे गर्मी भी लग रही होगी इसलिए। तो यहाँ पर वो बैठ नहीं रहा था, कुछ खिलौने थे नहीं मेरे पास उसे खिलाने के लिए। तो फिर मैंने उसके सामने मेरी ज्वेलरी निकाल दी। जब मैंने मिसेस इंडिया के टाइम पर जो ट्रेडिशनल लुक लिया था हमारा ट्राइबल वाला, उस टाइम पर मैंने ये जो ज्वेलरी थी ना, वो सारी ज्वेलरी मैंने उसे दे दी खेलने के लिए। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस के बाद दीदी फिर आ गई थी यहाँ पर घर पर, क्योंकि अब हम कल जाने वाले हैं। तो फिर दीदी और चेरी आ गए थे हमारे साथ रहने के लिए।
और बस अभी हम लोगों का जाने का टाइम आ गया है। वीर के पापा दादा दादी सब लेने के लिए आ गए थे। वीर ना खुद गाड़ी में बैठा था तो उसे एकदम समझ में नहीं आ रहा था, अगर नाना जी गाड़ी में बैठ कर जाते ना तो वो बहुत रोता। लेकिन ना अभी आप ये समझ लो कि मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ लगभग 2 हफ्ते के बाद, और वीर अभी तक रो रहा है नाना जी के नाम पर। रात में उठ उठ कर बोलता है मुझको नाना जी के पास लेकर चलो। उसका जो क्रेज़ है ना नाना जी को लेकर, मतलब मुझे डर लगने लग जाता है और मुझे बुरा भी लगने लग जाता है कि यार मैं उसको कैसे संभालूं। मतलब संभाल तो ठीक है उसको, मैं फिर किसी और चीज़ में एंगेज करती हूँ तो वो चुप हो जाता है, लेकिन वो रह रह कर बार बार नाना जी को इतना याद कर रहा है। फिर ऐसा लगता है कि हम लोग उससे वैसा ट्रीट कर ही नहीं पा रहे जैसा पापा करते हैं। वैसे उतना मैं कर भी नहीं सकती क्योंकि पापा उसे पूरा फ्री कर देते हैं। अगर इतना फ्री मैंने कर दिया तो फिर वो मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। इवन जब मैं घर पर रही ना उतने दिन उसने मेरी कुछ भी बात नहीं सुनी, कुछ नहीं खाया। मतलब इस तरह से रहा है ना वो कि मैं टेंशन में आ गई थी कि ये खाएगा या नहीं। अभी भी उसका खाना ना पहले जैसा नहीं हो पाया क्योंकि वो कहीं ना कहीं, इसके बाद हम लोग पचमढ़ी घूम कर आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो वापस से पहले जैसे मोड में भी आ नहीं पा रहा है। धीरे धीरे और उसको थोड़ा टाइम लगेगा और घुमाना फिराना पड़ेगा ताकि वो हमारे साथ भी मतलब अच्छा फील करता है। लेकिन वो जो बीच बीच में नाना जी को याद कर रहा है ना, मैं चाहती हूँ वो याद करके रोए ना, बस वो नाना जी का नाम ले। वीडियो कॉल पर बात करता है तो बहुत खुश हो जाता है। ये हमारे वापस आने की क्लिप है। उसने इतनी मस्ती करी, बताओ क्या हमने उसका रोते हुए भी वीडियो बनाया। तो बताओ ना क्या बनाओ तो ये कुछ भी हरकत कर रहा है, क्या गए बताओ, इसलिए मैं उसका वीडियो बना रही थी ताकि वीडियो देखकर क्या गए आपको रोते रोते क्या गए, चुप होना है। तो वो फिर भी अब कम हो गया। तो इतनी मस्ती करी ना उसने, सबको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत सीधा साधा बच्चा है, लेकिन ऐसा नहीं है यार, अच्छा है, वो थोड़ा समझदार है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो नॉटी नहीं है, बहुत ज़्यादा मस्ती करता है वो। अभी बीच बीच में हम लोग बहुत बाहर कहीं ना कहीं घूमने गए थे राखी से पहले, लेकिन मैंने व्लॉग बनाना बहुत कम कर दिया है तो इसलिए मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स तो ऐड नहीं की, लेकिन कुछ फ़ोटोज़ है। हम लोग यहाँ कोलार डैम, कलियासोत डैम गए थे घूमने के लिए, वहाँ की कुछ पिक्स थी तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। व्लॉग्स में अभी इसलिए ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि टाइम भी नहीं है, और ना जब बहुत कम व्यूज़ आते हैं ना तो फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार इतना टाइम निकाल कर मैं बीच में वीडियो बनाती हूँ और फिर इतने व्यूज़ नहीं आते हैं। तो बस आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और ड्राइविंग वाला मैं डेफिनेटली ज़रूर बनाऊँगी, मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।